हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं शॉर्ट के बारे में। शॉर्ट का यूज़ किस प्रकार किया जाता है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको एमएस वर्ड में होम टैब में पैराग्राफ सेक्शन पर जाना है। उसके बाद देखने को मिलेगा शॉर्ट। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम जितने भी टेक्स्ट लिए हैं वो आप ही आप सेलेक्ट हो जाएगा। फिर जाना है शॉर्ट में। शॉर्ट में इसे पैराग्राफ ही रहने देते हैं। यहाँ जाते हैं टाइप में टेक्स्ट ही रहने देते हैं। अब हमें पता है कि इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किस में रखना है। असेंडिंग का मतलब है A to Z और डिसेंडिंग का मतलब है Z to A। मतलब कि हमें इसे A to Z सेक्शन में रखना होगा तो असेंडिंग चूज़ करना होगा। उसके बाद तो चलिए करते हैं। ओके प्रेस करने पर देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में इस प्रकार से असेंडिंग ऑर्डर में लग गया। लेकिन हम देखेंगे यहाँ पर जो नेम है वो भी असेंडिंग ऑर्डर में हो गया है। तो इसे हमें अगर हेडिंग चूज़ करना है तो उसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले मैं Ctrl Z करके वापस जाता हूँ। अब हमें नेम को हेडिंग देना है तो उसके लिए क्या करना होगा, फिर से शॉर्ट में जाएंगे, इसको पैराग्राफ रहने देंगे, ये टेक्स्ट ही रहेगा। अब असेंडिंग ऑर्डर में हमें करना है तो उसके लिए नेम को हेडिंग देना है। तो इसीलिए इसके लिए क्या करना होगा, हेडर रो। तो यहाँ पर मैं टिक करता हूँ। नो हेडर रो में क्या होता है कि इसे अगर हम हेडिंग नहीं मान रहे हैं, अब ये हम इसे हेडिंग रो सेलेक्ट कर दिए तो ये हमारा हेडिंग कहलाएगा। अब देखते हैं सिर्फ यही पार्ट ही चेंज होगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो चलिए ओके करते हैं। देख सकते हैं आप A to Z सेक्शन में ये हो गया। इस प्रकार से आप बहुत सारे कर सकते हैं। नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं, डेट का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लेंगे कुछ नंबर्स। इससे पहले लिया था टेक्स्ट। तो चलिए इसका यूज़ कैसे किया जाता है शॉर्ट में। इसके लिए आपको शॉर्ट पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको इसको पैराग्राफ भी रहने देते हैं। आप देख सकते हैं ये नंबर हो गया क्योंकि हमने नंबर लिया था। अब हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। उसके बाद यहाँ नो हेडर रो रख देना है क्योंकि हमने कोई हेडिंग नहीं दिया है। जिस यहाँ पर करेंगे ओके। देख सकते हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब देखते हैं कि फेवरेट फील्ड कैसे तैयार करते हैं। उसके लिए हम जाएंगे शॉर्ट में। शॉर्ट में जाने के बाद ऑप्शन पर जाएंगे। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ देखेंगे टैब कॉमा इन अदर। उसके बाद यहाँ पर दिखा है केस सेंसिटिव, इसका यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ। सेपरेट फील्ड तैयार करने के लिए आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ हमने एक ही फील्ड लिया है तो एक ही फील्ड दिखा रहा है। इसका मतलब एक जो कॉलम खड़ा हुआ है इसका मतलब है कि एक ही फील्ड है। अगर हमें सेपरेट फील्ड खुद से तैयार करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, तो चलिए देखते हैं। उसके लिए यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ मैं कॉमा लगाने के बाद कॉमा, उसके बाद कोई अंक ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर लिया 3। उसके बाद जाएंगे शॉर्ट में। शॉर्ट में जाने के बाद देखेंगे ऑप्शन। ऑप्शन में जाने के बाद हमने लिया है कॉमा, तो यहाँ से ले लेंगे कॉमा, केस सेंसिटिव को ऑन रखेंगे। उसके बाद देखेंगे ओके। अब देख सकते हैं कि यहाँ हमने 2 फील्ड तैयार कर लिया। इसी प्रकार आप बहुत सारे फील्ड तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखेंगे कि इस बॉक्स में हमने कुछ सामान लिए हैं जैसे CPU, केबल, कीबोर्ड, बहुत सारी। तो इसमें शॉर्ट का यूज़ किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर शॉर्ट पर क्लिक करेंगे। 1 मिनट। शॉर्ट पर जब क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से बॉक्स दिखेगा। इसमें हम यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ से मैं कट करता हूँ। जो कर्सर पॉइंट है या जो खाली जगह है वहाँ पर रहेगा तो इस प्रकार से ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अब हमें इस बॉक्स को शॉर्ट करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। तो जो कर्सर का पॉइंट है या किसी भी बॉक्स में रखें, उसके बाद शॉर्ट पर क्लिक करें तो आपको इस प्रकार से नया बॉक्स देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ से आप आइटम्स चूज़ कर लें। उसके बाद यहाँ टेक्स्ट ही रहने दें। असेंडिंग ऑर्डर में रखना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में रख देते हैं। फिर यहाँ से 1 मिनट
जो माई हैश लिस्ट है इसको हेडर रो रहने दें। अगर नो हेडर रो रखेंगे तो ये जो पार्ट है वो पूरा गलत हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा। तो इसको रहने देते हैं, हेडर रो ज़रूरी है, इसको हेडिंग रहने देते हैं। फिर यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर में करके यहाँ से ओके करते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा पार्ट चेंज हो गया है, देख सकते हैं ये पूरा पार्ट चेंज हो गया है। अब हमें इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है सेल्स को। तो फिर से जाएंगे यहाँ पर, शॉर्ट में जाने के बाद देखेंगे देन बाई सेल्स में यहाँ पर क्लिक करेंगे सेल्स। यहाँ पर जो हमने दिया है नंबर, तो यहाँ पर नंबर रहने देंगे। देखिए नंबर रहने के बाद अगर हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में या इसे भी हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। चलो, तो जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे इसे, तो सिर्फ यही पार्ट ही चेंज होगा, क्योंकि हमारे पास 3 पेन ड्राइव है ये वाला। अगर और हमारे पास अदर जिसकी मदरबोर्ड 3-4 या फिर 2-3 रहते तो उसमें भी चेंज होता, लेकिन ये मदरबोर्ड, कीबोर्ड, डाटा केबल और सीपीयू, इसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ पेन ड्राइव में ही परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब हमने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, तो यहाँ पर हमने डिसेंडिंग चूज़ कर लिया, फिर यहाँ से ओके। अब देखेंगे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, देख सकते हैं। इस प्रकार से सॉर्ट का यूज़ किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।